दोस्तों बदर ज़मान और उसके बेटों पर मौत का साया मंडला रहा होता है क्योंकि शेर ज़मान के कमबैक करने में चंद रोज बाकी होते हैं। एक तरफ तो मलक शुजात शेर ज़मान की जान का दुश्मन बना हुआ है और उधर दूसरी तरफ बदर ज़मान को इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि शेर ज़मान आखिर कहाँ छुपा हुआ है। फिर डॉक्टर ताहा बदर ज़मान को आइडिया देता है कि वो डॉक्टर फजर पर जितनी भी कानूनी कार्रवाई कर रहा है वो सब खत्म कर दे। आगे से बदर ज़मान कहता है मगर इससे क्या होगा। डॉक्टर ताहा कहता है बदर ज़मान ये बात तो कन्फर्म है कि शेर ज़मान को डॉक्टर फजर ने छुपाया है और उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर फजर कर रही है। अगर हम डॉक्टर फजर को पूरी तरह से आजाद कर दें तो हम डॉक्टर फजर के थ्रू शेर ज़मान तक पहुंच सकते हैं। बदर ज़मान खुशी से मुस्कुराता है और डॉक्टर ताहा से कहता है डॉक्टर आप सही कह रहे हैं। फिर बदर ज़मान अपने बेटे फाहद से कहता है कि वो डॉक्टर फजर पर कड़ी नजर रखे। दोस्तों बदर ज़मान और डॉक्टर ताहा की सारी बातें शेर ज़मान की माँ तहमीना बेगम सुन रही होती है और वो अपने कमरे में जाकर फजर को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर देती है। आगे से फजर कहती है आंटी आप बेफिक्र हो जाए, मैं इनका साया भी शेर ज़मान पे नहीं पड़ने दूंगी। दोस्तों अगले दिन डॉक्टर फजर तो शेर ज़मान से मिलने जा रही होती है। फहद उसे फॉलो कर रहा होता है लेकिन डॉक्टर फजर इस बात से वाकिफ होती है। फिर अचानक से डॉक्टर फजर फहद को चकमा देकर वहां से कहीं गायब हो जाती है और वो शेर ज़मान से मिलने चली जाती है। अब शेर ज़मान मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। शेर ज़मान जब डॉक्टर फजर को देखता है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर फजर का ही इंतजार कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराते हैं। फिर डॉक्टर फजर शेर ज़मान से कहती है मुबारक हो शेर ज़मान, अब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हो और इस घर में तुम्हारा आज आखिरी दिन है। फिर शेर ज़मान कहता है डॉक्टर फजर आज मैं जो कुछ भी हूँ जिंदा सलामत हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। इसके बाद शेर ज़मान अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और वो डॉक्टर फजर से कहता है डॉक्टर फजर क्या आप मुझसे शादी करेंगे। डॉक्टर फजर जब ये बात सुनती है तो उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है लेकिन वो अंदर ही अंदर शेर ज़मान का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती है। शेर ज़मान डॉक्टर फजर का चेहरा नोट कर लेता है और उससे कहता है फजर क्या बात है, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का इजहार करना अच्छा नहीं लगा। फिर डॉक्टर फजर कहती है शेर ज़मान ऐसी बात नहीं है। शेर कहता है तो फजर बताओ मुझे क्या बात है। तब डॉक्टर अपनी परेशानी वाली बात बताती है और उससे कहती है कि शेर ज़मान मेरे बाबा को इस बात का इल्म नहीं है कि तुम मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हो। जब तुम यहाँ आए थे और तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल थी तो वो चाहते थे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या उनके सुपुर्द कर दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। आज भी मेरे बाबा मुझसे ये रिक्वायर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें उनके सुपुर्द कर दूं। फजर की ये बातें सुनकर शेर ज़मान कहका लगाता है और उससे कहता है तो फजर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं, मुझे अपने बाबा के हवाले क्यों नहीं किया। फिर फजर कहती है इसकी दो रीज़न है, मैं अपने बाबा की अना की तस्कीन के लिए किसी इंसानियत का कत्ल नहीं कर सकती और दूसरा मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। फिर शेर ज़मान कहता है फजर तुम्हारे बाबा मुझे मारना क्यों चाहते हैं। फिर डॉक्टर फजर बताती है दरअसल बात यह है कि आपके घर वालों ने मेरे बाबा की प्रॉपर्टी हथिया ली है और कोर्ट में आपकी माँ और आपके चचा मेरे बाबा को जलील करके गए हैं। बस मेरे बाबा से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, वो आपकी माँ से बदला लेने के लिए आपको मौत की नींद सुला देना चाहते हैं। फिर शेर ज़मान कहता है अगर ऐसी बात है तो ये शेर ज़मान आपके बाबा की अना की तस्कीन को पूरा करेगा, या तो आपके बाबा की अना को मारेगा या खुद वहाँ मर जाएगा। फजर कहती है शेर ज़मान तुम पागल हो गए हो, बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो पहले से ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। फिर शेर ज़मान कहता है फजर तुम भूल रही हो कि मैंने पहले भी अपनी जान से खेलकर तुम्हें तुम्हारे बाबा के सुपुर्द करने आया था। दोस्तों इसके बाद शेर ज़मान डॉक्टर फजर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाता है और उसके घर चला जाता है। जब शेर ज़मान और डॉक्टर फजर साथ में मलक शुजात के घर आते हैं तो सामने मलक शुजात की सारी फैमिली खड़ी होती है। फजर का बाबा मलक शुजात फजर को शेर के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाता है और इसके बाद वो दौड़कर अपने कमरे से राइफल लेकर आता है। शेर ज़मान आते ही काका साहब से मिलता है। आगे से काका साहब शेर ज़मान से कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर शेर ज़मान कहता है सुना है आपका बेटा मलक शुजात मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। फिर शेर कहता है मैं और फजर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं ये अपनी दुश्मनी दोस्ती में बदलने आया हूँ। इतने में मलक शुजात आ जाता है और अपनी राइफल की नोक शेर ज़मान की तरफ तान देता है।